प्रोजेक्ट में सिंपल एक एक्टिविटी क्रिएट की है मेन एक्टिविटी के नाम से। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो सुपर जो आपने ऑन क्रिएट में कॉल करना, और उसके बाद जो है वो सेट कंटेंट व्यू, और इसमें आपने अपनी एक्सएमएल बता देनी है। अगर आप एक्सएमएल में अभी जाके यहाँ से देखो तो सिंपल एक हेलो वर्ड जो है ना, वो एक टेक्स्ट लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं कि आपको ये दोनों देखने हैं या सिर्फ डिज़ाइन देखना है, और यहाँ से आप इसको थोड़ा लार्ज कर सकते हैं व्यू को। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल व्यू है, एक टेक्स्ट उस पर लगा हुआ है हेलो वर्ड का, और मेन एक्टिविटी। अब पहले तो हमें दूसरी एक्टिविटी में जब जाना है तो उसके लिए पहले तो दूसरी एक्टिविटी चाहिए आपको। तो एक और एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। ये एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, यहाँ इसका नाम रख लेते हैं सेकंड सेकंड एक्टिविटी। और इसे लॉन्चर नहीं बनाना, और हमें लेआउट फाइल इसकी चाहिए, और सोर्स लैंग्वेज जावा। इसमें से ये चीज़ें जो है ये फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं। तो ये भी सिंपल है, एक एक्टिविटी है जिसमें एक्सएमएल को लोड करवाया गया। अब मेन एक्टिविटी असल में हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है, वो हमें कैसे पता चलता है? मैनिफेस्ट से। तो वहाँ पर इंटेंट फिल्टर लॉन्चर वाला किस एक्टिविटी पे लगा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं मेन एक्टिविटी है, और इसमें लॉन्चर लगा हुआ है। तो मेन एक्टिविटी से हमने जाना है दूसरी एक्टिविटी में। तो इसके लिए जो कोड है, अभी कोड की बात करते हैं। अदरवाइज जब इस तरह का एक्शन होता है तो किसी बटन, किसी एक्शन के अगेंस्ट ही आपने ये करना होता है। तो उसको अभी बाद में देखते हैं कि वो बटन्स वगैरह कैसे लगाए जाते हैं और कैसे उनके क्लिक पे काम किया जाता है। अभी तो यहाँ से वो डायरेक्टली चला जाएगा। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है इंटेंट। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। ठीक है, और इसमें आपने बताना होती हैं दो चीज़ें। एक तो कॉन्टेक्स्ट, वो मैंने आपको बताया आप कैसे करोगे। इस वक्त आप मेन एक्टिविटी में हो तो आप लिखोगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और नेक्स्ट आप लिखोगे दूसरी जो एक्टिविटी है उसकी क्लास, सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इंटेंट बन जाएगा, और अब इस इंटेंट को आप स्टार्ट एक्टिविटी को पास करोगे। तो इस तरह आपकी जो मेन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी जो है वो चल जाएगी। आप कोई भी एक्टिविटी चला सकते हो, फर्क सिर्फ ये होगा कि आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन सी एक्टिविटी चलानी है। तो ये वो वाली एक्टिविटी पे चला जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए हम इसका टेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ चेंज कर देते हैं, लगा देते हैं। इन चीज़ों को हम समझते हैं कि ये क्या है। ग्रैब कंटेंट है, मैच पेरेंट है। और टैक्स प्रॉपर्टी से आप इसको सेट कर सकते हैं क्या टैक्स यहाँ पर शो होगा।
यहाँ पर सिंपल हमने टेक्स्ट व्यू लगाया, उसका टेक्स्ट रख दिया सेकंड एक्टिविटी है, सेकंड एक्टिविटी के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कि इस वक्त कौन सी एक्टिविटी चल रही है। व्यू वाले पार्ट को ना भी आप देखो, आप अभी सिर्फ इंटेंट वाली चीज़ आपने देखनी है, वहाँ पर सिर्फ ये शो करवाने के लिए कि हम इस वक्त सेकंड एक्टिविटी में है। अगर हेलो वर्ड आता है इसका मतलब मेन एक्टिविटी में है, और अगर सेकंड एक्टिविटी लिखा आता है इसका मतलब सेकंड एक्टिविटी के अंदर है, सिर्फ उस चीज़ को चेक करने के लिए किया। और इंस्टॉल करने के लिए पहले तो मोबाइल आपको कनेक्ट करना होगा, वो यहाँ पर आपको शो होगा जो भी आपकी डिवाइस कनेक्टेड है, और इस बटन से आप एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको जो डेवलपर ऑप्शन जो है ना वो अनेबल करनी पड़ती है। आपके मोबाइल का जो भी मॉडल है उसको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि डेवलपर ऑप्शन जो है ना, यूएसबी डीबगिंग, डेवलपर ऑप्शन पहले ऑन होती है, फिर यूएसबी डीबगिंग ऑन करनी होती है। तो वो कैसे आप कर सकते हो, हर एक में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो आप अपने मॉडल के लिहाज से सर्च करके ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड एक्टिविटी लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम सेकंड एक्टिविटी के अंदर है। मेन एक्टिविटी ने डायरेक्टली सेकंड एक्टिविटी चलाई है। उसके लिए अगर मैं बैक प्रेस करूँगा, यहाँ से बैक जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ड पे आएगा ये। तो मेन से वो सेकंड पे गया और बैक करने पे वो वापस मेन एक्टिविटी में आया जिसमें हमने हेलो वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे ही एप्लीकेशन ऑन होगी, क्योंकि हमने कोड यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी लिखा है, तो वो डायरेक्टली सेकंड पे चला जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई है कि हमने अगली एक्टिविटी में कैसे जाना। अब हम देखते हैं कि व्यूज़ वगैरह को आपने कैसे बनाना है, क्योंकि बटन वगैरह लगाने से पहले आपको व्यूज़ का आइडिया हो, फिर ही हम आगे देखेंगे बटन और उनके लिस्टनर्स वगैरह कैसे लगाए जाते हैं। हम इसी में आते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। सबसे पहले व्यूज़ के अंदर होती है लेआउट। आपने लेआउट डिफाइन करनी होती है, वो ग्रिड हो सकती है, जो एंड्रॉयड के अंदर है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रिड लेआउट है, टेबल पहले बहुत पहले यूज़ होती थी, अब तो नहीं यूज़ होती, वैसे है इसके अंदर टेबल लेआउट। उसके अलावा रिलेटिव लेआउट है, लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट में दो तरह की और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है, कि आपने किस तरह से अपने जो व्यूज़ हैं उनको डिफाइन करना है, वर्टिकली अलाइन करना है या हॉरिजेंटली अलाइन करना है। सबसे ज़्यादा वैसे यही यूज़ होती है अगर आप अपने जो व्यूज़ हैं उनको रिस्पॉन्सिव रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट आती है। कंस्ट्रेंट लेआउट में ये होता है कि आप एक व्यू के दूसरे के लिहाज से कंस्ट्रेंट बताते हैं कि एक व्यू तो यहाँ पर आ गया, अब इसके लिहाज से दूसरा व्यू कहाँ पर आएगा, इसके लेफ्ट पे आएगा, इसके बॉटम पे आएगा। रिलेटिव भी इससे मिलती जुलती, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रा कम थी। रिलेटिव की एडवांस फॉर्म आ गई कंस्ट्रेंट लेआउट। लेकिन हम जो ज़्यादा यूज़ होती है, जो बेहतर है, जिसको पे काम करना आसान है, क्योंकि मैंने यहाँ कंस्ट्रेंट में देखा, आप इस पर थोड़ा कम्प्लेक्स व्यू बनाए ना तो वो ठीक नहीं रहता हर स्क्रीन पे, क्योंकि वो रिलेटिव टू दूसरे व्यू के हिसाब से आ रहा होता है, और स्क्रीन बड़ी छोटी होती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको भी टैकल करने के तरीकाकार है, लेकिन वो लीनियर में ज़्यादा इजी है उसको टैकल करना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो सबसे पहले, और एक इसका स्ट्रक्चर भी समझें कि सबसे ऊपर आपको एक लेआउट चाहिए ही चाहिए। एक लेआउट आपने डिफाइन करनी है, उसमें ये एक्सएमएल टूल्स, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जी इसी तरह से आती हैं। ठीक है, और लेआउट विड्थ और हाइट, ये दो पैरामीटर भी लाजमी हर व्यू के सेट करने होते हैं, जिसमें बताना होता है कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी। दो चीज़ें इसमें जो होती हैं, वो एक होती है मैच पेरेंट, एक होती है रैप कंटेंट, और तीसरी होती है कि आप खुद से बताओ कि कितने पिक्सल इसकी विड्थ या हाइट होगी। ठीक है, उसमें तो आप फिक्स कर देते हो कि इतने बाय इतने की ही ये हो सकती है, 10x10 आप कर दो तो वो उतनी रह जाएगी। मैच पेरेंट का मतलब होता है कि जिस भी पेरेंट के अंदर ये है उसके लिहाज से ये फुल हो जाए। तो जो सबसे टॉप पे होती है, मोस्टली आप उसकी मैच पेरेंट ही करते हो, विड्थ और हाइट, क्योंकि उसने पूरी स्क्रीन को लेना होता है। एक दो केसेस ऐसे हैं जहां पर हम नहीं ये करते, वो हम देखेंगे बाद, वो रिसाइकलर व्यू के अंदर वो आते हैं। तो इसलिए ये चीज़ नहीं करनी कि मैं जो कह रहा हूँ बिलफर्ज में से अगर स्किप भी हो जाता है तो वो कहीं जाके चेंज हो सकता है, वो चीज़ आपने फिक्स नहीं कर लेनी। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं साथ साथ बता दूँ। मोस्ट केसेस में जो टॉप वाला व्यू है उसको आप मैच पेरेंट ही करोगे, विड्थ और हाइट, सिवाय एक आध केस के जिसमें से एक केस रिसाइकलर व्यू का होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जो सबसे टॉप वाले की हमने कर दी। कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पर बताओ ना बताओ उससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। और एक आईडी है, आईडी से पहचान होती है, आपने वेब में भी देखा होगा, हम जो व्यूज़ बनाते हैं उनकी आईडी देते थे,
जिसे बाद में आप JS में उनको यूज़ कर लेते हो। तो आईडी हर व्यू की, हर विजिट की एक पहचान है, उससे आप उसे गेट करते हो। ठीक है, अगर मल्टीपल यहाँ पर व्यूज़ है तो कैसे पता चलेगा? टेक्स्ट व्यू ही अगर मल्टीपल है तो उनकी आईडी से पता चलता है। आप सबसे टॉप वाले को भी कोई आईडी दे सकते हो, रूट दे दो, मेन दे दो, वट एवर जो भी आप लिखो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर देख लो कि आईडी बताते कैसे हैं। सारी प्रॉपर्टीज आप देखोगे कि वो एंड्रॉयड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मोस्टली एंड्रॉयड से होती है, लेकिन एक आध कुछ ऐसी हैं जो एंड्रॉयड से नहीं होंगी। एंड्रॉयड से स्टार्ट होंगी, कॉलन आगे प्रॉपर्टी का नेम आएगा, एंड्रॉयड कॉलन आईडी, लेआउट विड्थ, ये प्रॉपर्टी का नेम है, और इक्वल के बाद उनकी वैल्यू आती है। वैल्यू डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है, और आईडी लिखने के लिए आप क्या कहते हो? एट प्लस आईडी स्लैश आगे उसका नेम। हर एक में इतना आएगा, जितनी चीज़ आप लिखोगे उसके बाद स्लैश के बाद आप असल नाम लिखोगे, और ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती एक फाइल के अंदर। एक ही फाइल में आप मेन अब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, आईडी का नेम डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये जितनी फालतू चीज़ें मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है? कंस्ट्रेंट लेआउट, इसको हम चेंज करते हैं लीनियर लेआउट से। ठीक है जी, लीनियर लेआउट से चेंज कर दिया। इसी तरह जो इसका क्लोजिंग टैग है, इसकी क्योंकि बॉडी होती है, सबसे टॉप में इसमें मल्टीपल चीज़ें आती है तो ये बॉडी की तरह लिखा जाएगा। तो अब हमारी जो रूट की लेआउट होगी वो लीनियर लेआउट होगी। उसकी विड्थ हाइट मैच पेरेंट हमने कर दी, और एक टेक्स्ट व्यू उसके अंदर रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं टेक्स्ट व्यू, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये साथ साथ आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ साथ आ रहे हैं, आगे ही आ रहे हैं। अब इसकी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो उसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही होता है अगर ना दो, लेकिन आपको देना चाहिए। आप स्पेसिफिकली बताओ कि हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, और या वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होगा? ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्टिकल ही आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में ये बिल्कुल साथ साथ आ जाएंगे। तो इस तरह आप जैसे भी अपना व्यू चाहें आप उनको बना सकते हैं। डिफॉल्ट होता है, लेकिन आपको दे देना चाहिए ओरिएंटेशन जो है। वो स्पेसिंग वगैरह आपको देनी पड़ती है, वो मार्जिन सेट करने पड़ते हैं, वो आपको देना पड़ेगा स्पेस इसकी जो है। वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। अच्छा, ये इस तरह से आगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप इसमें कर सकते हैं। एक लेआउट के अंदर आप एक और लेआउट भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई व्यू इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिक्स व्यू आपने बनाना है, तो आप उसको एक लेआउट में एक से ज़्यादा लेआउट भी आप कर सकते हैं। अभी हम सिंपल एक लेआउट को देखते हैं ये कैसे काम करते हैं, फिर मल्टी की तरफ देखेंगे। अच्छा, अगर ये हॉरिजॉन्टल है और स्पेस का पूछ रहे हैं कि स्पेस किस तरह से देनी है आपने, तो इसमें मार्जिन और पैडिंग दो चीज़ें यूज़ होती हैं। मार्जिन एक्सटर्नली होता है और पैडिंग इंटरनली होती है। तो एक तो अगर आप चाह रहे हैं कि पूरे व्यू में ही आप दें, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बिल्कुल किनारों पे ना लगा हो जैसे अभी ये बिल्कुल ऊपर एक उसके बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, तो इस तरह ना आए, तो इसका बेस्ट क्या है कि आप अपनी जो पेरेंट लेआउट है, मेन लेआउट है, आप उसी के ऊपर उसको मार्जिन अप्लाई कर दो या पैडिंग अप्लाई कर दो, जो भी आपको सूट करता है। तो पैडिंग हम ये पिक्सल में दी जाती है, तो 10px इसको लिख देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा अंदर की तरफ चला गया, लेफ्ट से भी इसको मिल गई, टॉप से भी मिल गई, बॉटम और राइट वाली वैसे अभी पता नहीं चलेगा, नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसको हर तरफ से मिल गई है। अब अगर आप चाह रहे हैं जो सेकंड टेक्स्ट है बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा आगे चला जाए, थोड़ी स्पेस आ जाए इसके अंदर, तो आप क्या करेंगे? स्पेस किस साइड पे आएगी? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो आप मार्जिन लेफ्ट करोगे इसको। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से उसको मार्जिन मिल गया। आप जितना बढ़ाएंगे वो उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, 100 करते हैं तो 100 पिक्सल वो आगे चला जाएगा, लेकिन ये फिक्स होगा, हर एक मोबाइल पे आपको सेम नहीं नज़र आएगा, कहीं पर कम ज़्यादा ये हो सकता है।
ठीक है, तो इस तरह आप मार्जिन दे सकते हैं। आप सिर्फ इसको भी अलग से अगर आप चाह रहे हैं कि टॉप से भी कुछ मार्जिन देना है, ज़्यादा मार्जिन देना है, तो आप यहाँ पर मार्जिन टॉप, ठीक है, तो टॉप से भी इसको मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, जितना आप चाहें इसको मार्जिन टॉप से दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है कि दो व्यू और उनमें मार्जिन, इस तरह सारे मार्जिन होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारे आप कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट की जगह आपको देना चाहिए मार्जिन स्टार्ट। ठीक है जी, फर्क इससे नहीं आएगा, ये उसी तरह से आया। लेफ्ट पे मार्जिन स्टार्ट और राइट के लिए मार्जिन एंड। ठीक है, इस तरह मार्जिन देना है। इससे फ़र्क क्या होता है, जब मल्टीपल लैंग्वेज हो आपकी एप्लीकेशन की, और लैंग्वेज आपको पता है कुछ लेफ्ट टू राइट है और कुछ राइट टू लेफ्ट है, तो लेफ्ट मार्जिन का मतलब है कि जब आप दूसरी लैंग्वेज में जाओगे राइट टू लेफ्ट, तो वो गलत साइड पे मार्जिन देगा, तो इसलिए उसको चेंज करके बनाया गया स्टार्ट और एंड। ये फिर ख्याल रखता है कि लैंग्वेज कौन सी है, RTL है या LTR है, तो उस हिसाब से फिर मार्जिन देता है। क्योंकि अगर ये RTL हो, उर्दू राइट साइड से लिखी जाती है ना, तो RTL हो तो आप मार्जिन किस तरफ आना है, तो वो स्टार्ट से क्या होगा कि वो इस तरफ लिखी जाए या इस तरफ, वो मार्जिन हमेशा स्टार्ट पे आ जाएगा। तो इसलिए आप लेफ्ट राइट नहीं यूज करेंगे, आप उसके लिए स्टार्ट और एंड यूज करेंगे। ये वार्निंग्स हम बाद में देखेंगे, ये PX की वार्निंग दे रहा है, कह रहा है इसको DP में करें। DP में कुछ ना कुछ उसको देखता है स्क्रीन साइज के लिहाज से। ठीक है, तो इसलिए उसका वो कह रहा है कि उसको DP में किया जाए पिक्सल की बजाय। ऑप्शन सारी आपके पास हैं, लेकिन इसके लिए मार्जिन वगैरह के लिए DP यूज़ किया जाता है। असल में हमने एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है ये जो रिस्पॉन्सिवनेस रखने के लिए व्यूज़ की। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जो डिफाइन किया हुआ है तो वो हम यूज़ करेंगे, अभी के लिए आप DP यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है, मार्जिन वगैरह आपने कैसे देने हैं और ये व्यूज़ किस तरह से लगाने हैं। अभी ये टेक्स्ट की बजाय मैं यहाँ पर एक बटन लगाता हूँ। कोई भी व्यू आपने जो ऐड करना है, बटन है, टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट एरिया है, जितने भी इसके अंदर व्यूज़ हैं, तो आपने ऐड करना है तो वो अपने टैग से स्टार्ट होंगे। आप यहाँ पर बटन लिखो, कैपिटल से होगा, इमेज व्यू है, बटन है, रेडियो बटन है, टॉगल बटन है, तो हमें सिंपल एक बटन लगाना है। तो आप इस तरह जब लिखोगे तो आपको सजेस्ट करेगा, जब प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसकी विड्थ और हाइट हमने बतानी है। रैप कंटेंट अगर मैं विड्थ इसकी कर देता हूँ मैच पेरेंट, तो ये पूरी जो है वो जगह ले लेगा, और हाइट जो है वो रैप ही करते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा जितनी उसे जगह मिली है। टेक्स्ट व्यू तो वहीं पर ही रहा, ठीक है, और बाकी जितनी इसको जगह मिली वो उसने कंज्यूम कर लिया, और इसको क्लोज। ठीक है, ये हमारा एक बटन लग गया। अब बटन के अंदर आपने ज़ाहिर है कुछ ना कुछ टेक्स्ट दिखाना होता है, तो उसके लिए भी इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। आप इस तरह लिखोगे, सजेस्ट करेगा, एंटर करो, तो आगे आप इसका कोई भी नाम लिख सकते हो। तो मैं मिसाल है यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है जी, एक बटन आ गया स्टार्ट एक्टिविटी। अब इसको एक आईडी भी देनी होगी। जो भी व्यूज आपने ज़ाहिर है यूज़ करना है, जो टाइटल होता है ना आपके, जैसे आपने एक फील्ड लगाई है एंटर नेम, तो एंटर नेम की आईडी नहीं आपको चाहिए, वो तो एक टाइटल है। ठीक है, तो जिन भी व्यूज को आपने यूज़ करना हो अपने कंट्रोलर में, यानी एक्टिविटी के अंदर, मेन एक्टिविटी में हमने बटन को यूज़ करना है, तो हमें उसकी आईडी देनी होगी। आईडी आप लिखें, एंटर करेंगे, तो ये खुद ही सजेस्ट करेगा कि आईडी आपने कैसे लिखनी है। और यहाँ पर क्योंकि ये बटन है, तो इसके लिए कुछ शार्ट बनाए गए हैं, मैंने अपने तरफ से रखे हुए हैं कि बटन के लिए हम BTN यूज़ करें, टेक्स्ट व्यू के लिए TV यूज़ करें। इससे फ़ायदा होता है जब मल्टीपल लगे होते हैं ना, आप जब गेट कर रहे हो तो आप खाली TV लिखो, सारे टेक्स्ट व्यू आपके सामने आ जाते हैं। BTN यहाँ पर हम अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि XML में उसका नाम और बाकी चीज़ें अंडरस्कोर हैं, तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, बेहतर है आप अंडरस्कोर ही यूज़ करें। BTN
स्टार्ट या BTN स्टार्ट एक्टिविटी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसकी आईडी रखी है BTN स्टार्ट, BTN_स्टार्ट। अब इसको उधर गेट कैसे करना है, ये एक्टिविटी मेन है और आप मेन एक्टिविटी में इनको गेट कर सकते हैं। इस चीज़ का भी आपने याद रखना है, ऐसा ना हो कि आपने सेकंड एक्टिविटी के लेआउट में लगाया और आप यूज़ मेन एक्टिविटी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो सेट कंटेंट व्यू के बाद आपने अपना सारा कोड लिखना होता है, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। अब हमें गेट करना है, हमें एक रेफरेंस मिलेगा बटन का, तो बटन हमें पहले डिक्लेयर करना होगा। तो ये एंड्रॉयड डार्ट विजेट का जो बटन आ रहा है, बटन इसका मैं नाम रखता हूँ BTN स्टार्ट। यहाँ पर आपने अंडरस्कोर नहीं यूज़ करना, यहाँ पर कैमल केसिंग का जो तरीकाकार आपको समझाया आपने उसी तरह से यूज़ करना है। BTN हमने स्मॉल से स्टार्ट किया और स्टार्ट अगला वर्ड है तो S कैपिटल है। स्टार्ट इज इक्वल टू, आगे हम लिखेंगे फाइंड व्यू बाय ID। ठीक है, और इसके अंदर ID बताएंगे। यूज हमारा वो कैपिटल R रिसोर्स वाला जो है कांस्टेंट वही यूज होगा। R डॉट आगे हमें क्या चाहिए, ID। ठीक है, तो ID डॉट ID हमने क्या रखी थी, BTN स्टार्ट और एंड पे सेमीकोलन। तो ऐसे आप एक XML से बटन या कोई भी व्यू गेट कर सकते हैं। R कांस्टेंट का आपने याद रखना है, जब लेआउट से कोई चीज गेट करनी है तो फिर R डॉट लेआउट, जैसे सेट कंटेंट व्यू के अंदर है। ठीक है, और जब आपने कुछ ID के थ्रू गेट करना है तो आपने इस तरह से करना है। ये एरर ग्लिच है, वो कह रहा है जी इसके अंदर है नहीं अदरवाइज, बल्कि आप इधर से देखें तो है। ठीक है, तो ये ग्लिच ही है, ये जब बिल्ड होगा तो मे बी ये ठीक हो जाए। अब बटन के साथ हम क्या करते हैं, उसका क्लिक लिसनर, हमने उसके क्लिक पे कुछ परफॉर्म करना तो उसके लिए हमें क्लिक लिसनर लिखना पड़ता है उसका। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BTN स्टार्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसका मेथड ये कॉल करेंगे। इसको एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है क्लिक लिसनर का, तो आप न्यू करके कंट्रोल स्पेस करेंगे तो व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर एक मेथड है, इस पर एंटर करें तो ये आपको खुद ही सारा ओवरराइड कर देगा। ठीक है, इसको हमेशा किसी भी बटन के लिए ऐसे ही आप लिखोगे। किसी भी व्यू के लिए जो भी क्लिकेबल व्यू है, टेक्स्ट भी आपका क्लिकेबल होता है, तो जो भी क्लिकेबल व्यूज हैं आप उस पर इस तरह से सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा सकते हो। आपने सिंपली क्या लिखना है, व्यू जो भी आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और ये मेथड उसको एक ओवरराइड करेगा ऑन क्लिक का। असल में ये जो है ये एक इंटरफेस है, तो इसलिए इसका मेथड जो है वो होते हैं ओवरराइड करने पड़ते हैं। ये एक इंटरफेस है ऑन क्लिक लिसनर जो व्यू क्लास के अंदर है। तो सिंटैक्स आप देख लें, सब के लिए यही होगा। अब असल में जब क्लिक होगा ना तो ये मेथड कॉल होगा, जहां पर जो भी आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑन क्लिक का व्यू जो ओवरराइड हुआ है उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा क्लिक के ऊपर। हमें क्या एग्जीक्यूट करवाना है, स्टार्ट एक्टिविटी, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इंटेंट भी इसी के अंदर क्रिएट करेंगे और स्टार्ट एक्टिविटी भी इसी के अंदर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप बटन क्लिक करोगे, यूजर जब भी आपकी आएगा बटन क्लिक करेगा तब ये एक्शन परफॉर्म होगा, और इसमें आप कोई भी कोड लिख सकते हो। एक और चीज़ कि ये जो आपने डिक्लेयर करने हैं ना, इनको बेहतर होता है कि आप यहाँ पर डिक्लेयर करो अपने एज अ क्लास वेरिएबल, इनको डिक्लेयर करो ताकि आप बाकी मेथड्स में भी यूज़ कर सको। हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, वो सारा कुछ होता है। तो उसके लिए बाकियों में अगर आपको यूज़ करना है तो आपको ये फिर एज अ क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे और इधर फिर हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। ये चीज़ याद रखना, यहाँ इनिशियलाइज करना, दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर देना। इसका कलर भी आप देखें चेंज हो गया, इस कलर में ये बताता है कि ये जो है ये क्लास का वेरिएबल बन गया। ठीक है, यानी ये इसको रेफर कर रहा है आप, और इसको हमने इनिशियलाइज किया, और यहाँ डिक्लेयर आप यहाँ पर करेंगे, इनिशियलाइज ऑन क्रिएट में ही करेंगे, और बाकी जो इस पर लॉजिक लगानी है वो भी आप लगाएंगे। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये एक्टिविटी हमारी चल गई, होम एक्टिविटी जिसमें हमने मेन एक्टिविटी सॉरी जिसमें हमने स्टार्ट का बटन लगाया था।
अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी सेकंड एक्टिविटी आ गई है। यहाँ से बैक जाएंगे तो वापस हम अपनी प्रीवियस एक्टिविटी पे आ जाएंगे। ठीक है जी, अब इसकी आप प्रैक्टिस कर लें जो भी हमने ये किया, इंटेंट के थ्रू नई एक्टिविटी चलाना और व्यू के अंदर एक बटन कैसे क्रिएट करना है, इसको आप प्रैक्टिस कर लें।